देखिए, एक बड़ा फैक्ट ये है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत खराब है। 9 मैचेस खेले हैं इससे पहले, 4 में ही जीते हैं, बाकी ड्रॉ किए हैं। पर एक और फैक्ट क्या था? वो था एजबैस्टन का, जहाँ पे इंडिया ने इससे पहले 7 मैच खेले थे या 8 मैच खेले थे, उसमें से 7 हारे थे। पर क्या किया इंडिया ने जाके? वहाँ जाके 336 रन से इंग्लैंड को धो डाला। तो जो भी ये कहता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया का कोई चांस नहीं है, this team will always come back. We know when their backs against the walls, this team will fight. हमने पिछले मैच में भी देखा, पहले भी देख चुके हैं, गैबा में भी हम देख चुके हैं कि ऐसे रिकॉर्ड्स अब मायने नहीं रखते इस टीम को। वी कैन गो अहेड एंड डू इट। और 336 रन से हमने हराया था जब बुमराह भी नहीं थे टीम में। इस मैच में तो बुमराह भी आएंगे। तो आइए बात करते हैं इसी टेस्ट मैच के जो आने वाला है ओल्ड ट्रैफर्ड में, हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. Another वेलकम test संजय match जी। coming up. अनदर टेस्ट मैच एट ओल्ड ट्रैफर्ड, जिसका मैंने रिकॉर्ड की भी बात की। पर रिकॉर्ड से ज़्यादा चिंता ये है लोगों को, और ये हो रही है कि इंडिया इज सफरिंग लॉट्स ऑफ इंजरीज। हर दिन कोई नई इंजरी की बात हो रही है। पहले तो हम पंत के बारे में वरीड थे, पर ऐसा लग रहा है पंत विल प्ले। ही उसको कीपिंग करते हुए देखा गया अभी प्रैक्टिस में। बट ये हो गया है बिल्कुल साफ कि नीतीश रेड्डी इज आउट ऑफ द होल टूर, अर्शदीप इज आउट ऑफ दिस मैच एटलीस्ट, अपकमिंग मैच। तो अगर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आ भी सकते थे, अब नहीं आएंगे। तो आपको क्या लगता है वैसे लाइनअप क्या होना चाहिए, एंड व्हाट इज योर असेसमेंट? Lineup I can predict. I can predict 9 out of 11, which I think is 100%. तो चलिए शुरुआत से बताइए, क्या ओपनिंग में तो कोई इशू नहीं है? Because of these injuries, ये इंजरीज होने से मुझे लगता है कि करुण नायर को थोड़ी लीज ऑफ लाइफ मिल गई। लीज ऑफ लाइफ मिल गई 100%। और उस चक्कर में 6 नंबर पे साई का भी आना तय हो गया। तो 1 to 7 में आपका 1 to 6 विल बी द सेम, 7th विल बी साई। सॉरी गलत बोल गया मैं। 1 to 5 विल बी द सेम एंड नंबर 6 विल बी साई सुदर्शन। उसके बाद 7 पे जडेजा, 8 का पता नहीं, 9 10 11 9 10 11 इज पक्का। कौन 9 10 11 कौन? बल्कि नंबर 8 इज पक्का। नंबर 8 इज अंशुल काम्बोज। ओके, दैट गिव्स यू प्रीटी गुड लाइनअप। वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे पता नहीं। और फिर ये जो है, दिस इज अ टॉस अप whether they will go with the Washington Sundar or they will bring शार्दुल ठाकुर। क्योंकि ये मुझे किसी भी तरह से ये स्पिनर के लिए एक एक्स्ट्रा स्पिनर वाला विकेट तो दिख नहीं रहा। बहुत जबरदस्त वहां पे बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है, दैट्स व्हाट द रिपोर्ट्स आर कमिंग, एंड पिच इज कंप्लीटली सीमा फ्रेंडली, ये रिपोर्ट्स है। सीमर फ्रेंडली है तो उस पर फिर शार्दुल ठाकुर भी चल जाएगा। 9 10 11 मतलब ये जो 3 जो फ्रंट लाइन आपके जो हैं सीमर्स, वो है बुमराह, सिराज एंड अंशुल काम्बोज। और बाकी मैंने आपको ऊपर से नीचे तक फिक्स कर ही दिया। यहाँ तक पक्का हो गया जडेजा तक। ठीक है, फिर क्या बचता है? एक स्पॉट बचता है जिसके लिए डिस्कशन है, और वो एक स्पॉट है कि भाई किसको लाओगे आप। तो जो सिचुएशन दिख रही है उसमें तो मुझे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो जब इनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नीतीश रेड्डी तो चला गया, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि नीतीश रेड्डी की जगह लोग जो बात कर रहे हैं ना कि साहब कह रहे नीतीश रेड्डी ये वो, अरे दे मस्ट रियलाइज कि भैया वो ऑलराउंडर है अंशुल काम्बोज। Yeah, he's considered bowling all-rounder, yes. He is a bowling all-rounder. He is not a batting all-rounder, but he is a bowling all-rounder. और इंडिया ए वाले मैच में उसने 51 नॉट आउट बनाया भी है। करेक्ट। इसलिए भाई उसको काय को डिस्काउंट करते हो। अब एक जो स्पॉट है वो मुझे लग रहा है कि भाई शार्दुल ठाकुर की लॉटरी खुलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे, हालांकि वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड ब्यूटीफुली इन द लास्ट मैच,
और वैसे उसका जो स्टाइल था बॉलिंग करने का, दैट वाज नॉट मच डिपेंडेंट ऑन द पिच। तो अब ये देखना है कि वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर, ये एक देखने वाली चीज बची हुई है। तो बट माय क्वेश्चन इज, सारी की सारी चीजें सेटल है। हाँ, माय क्वेश्चन इज ऑन, जैसे आपने बोला साई सुदर्शन, नॉट ध्रुव जुरैल इंस्टेड ऑफ साई, क्योंकि साई इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। नहीं तो वो खेला है ना 6 नंबर पे पहले मैच में, सॉरी 3 नंबर पे खेला है। करुण 3 नायर नंबर 6 पे खेला नंबर था, पे खेला। करुण नायल पीछे आया था। करुण नायर पीछे आया था, 6 नंबर पे आया था। हम्म, तो इतना तो एडजस्टमेंट तो होता ही है ना। आपका मिडिल ऑर्डर 6 नंबर तक है, उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर है। तो वो खेलेगा तो 6 नंबर पे भी खेलता है तो मिडिल ऑर्डर ही तो है। पहला 3 टॉप ऑर्डर, 4 5 6 मिडिल ऑर्डर, 7 8 9 लोअर मिडिल ऑर्डर, 10 11 लोअर ऑर्डर। इसमें कई लोग 7 8 को लोअर मिडिल ऑर्डर बोल देते हैं और 9 10 11 को लोअर ऑर्डर बोल देते हैं। देखिए, अगर गौतम गंभीर की माने तो जैसे हमने डिस्कस किया है, वो तो 11 तक खिला है। he loves all rounders and is bowling all rounders and batting all rounders. So but एक इंटरेस्टिंग चीज यही हुई कि all of them, all his great batting depth all came to nothing. Yeah, exactly. Yeah, defensive mindset as you discussed. कुछ नहीं होता है। इसी जगह पे आप जो है ना वो वाशिंगटन सुंदर की जगह पे और कुलदीप खेल रहा होता, आउट नहीं होता, वो जम जाता है, खड़ा हो जाता है बिल्कुल एक जगह पे। Yeah, I feel bad for Kuldeep basically क्योंकि कुलदीप के साथ में आपको रोटेशन की भी प्रॉब्लम नहीं है। वो सिंगल विंगल डबल वबल बनाता रहता है वो इधर उधर। ही इज अ वेरी गुड बैट भाई। आई डोंट नो, मुझे तो एक्चुअली इन पे जो है वो तरस आता है, जो लोग एनालिसिस करते हैं, जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो सब वहाँ घूम रहे हैं। नोबडी गिव्स हिम अ सॉलिड मार्क्स फॉर विनिंग अ मैच लास्ट ईयर। बिल्कुल, एंड उसकी बारे में ज्यादा बात ही नहीं होती है। रांची वाला मैच था जो कि वो जीता ही इन्होंने कुलदीप की वजह से। He is one of the best in the world. 28 रन जो बनाए थे, आई थिंक ही कंज्यूम्ड more than 100 balls for it, but he was pretty solid, very solid. तो इसलिए कुलदीप के साथ तो भाई जाती हो रही है। मैं तो इससे बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ कि कुलदीप को नहीं खिला रहे हैं, लेकिन चलो मैनचेस्टर के मान सकते हैं कि मैनचेस्टर में यू डेस्परेटली रिक्वायर एन एक्स्ट्रा सीमर। लेकिन शार्दुल हैज दिस हैबिट ऑफ लीकिंग रन्स, उसका क्या करेंगे? Yeah, I know, and we can only have only one person who can leak runs, क्योंकि शार्दुल obviously gives a lot of runs, and प्रसिद्ध कृष्णा को भी हमने देख लिया कि काफी रन दिए थे। प्रसिद्ध कृष्णा तो is unsuitable for the for test matches now. Definitely. I'm quite convinced he should not be considered for test matches anymore. वो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं। बट अंशुल काम्बोज जो भी मैंने देखा है, बड़ा स्टडी बॉलर है, बहुत ही स्टडी बॉलर है। Yeah. His line length is rock solid. प्लस वो स्विंग कराता है बॉल। भाई पिछली बार 10 विकेट ले लिए थे उसने केरला जैसी टीम के खिलाफ एक इनिंग्स में। और इंडिया ए टूर पे ही वाज देयर एंड ही टुक 5 विकेट्स इन 2 मैचेस। सो ऐसा नहीं है कि ही हैज नॉट परफॉर्म्ड हियर। इंडिया ए अनऑफिशियल टेस्ट होता है, बट स्टिल ही इज फेमिलियर टू द कंडीशंस, और वो भी रिसेंटली। देखिए, अनलकी हमने कुलदीप की जरूर बात की, वी ऑल नो कि ही इज बीन अनलकी सो फार, ही हैजंट प्लेड। बट सबसे ज्यादा किस्मत आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, किस्मत चमकी है करुण नायर की, बिकॉज इट वाज लुकिंग वेरी लाइकली दैट ही माइट नॉट बी इन दिस मैच, बट जो इंजरीज हुई हैं उसके चक्कर में he has been given one more chance, or might be given one more chance. नीतीश रेड्डी की वजह से चांस मिल गया उसको दोबारा। He might be giving one more chance, but what do you think? Is it make or break for him finally this time? I think it is make or break for him. I don't know, अभी तक कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है कि अभिमन्यु ईश्वरन को कंसिडर कर रहे हैं। वैसे अभिमन्यु ईश्वरन could have been considered, I guess, लेकिन इंडिकेशन तो कोई भी नहीं है कि उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड जैसे करुण नायर का है, ही इज द ओनली वन हु हैजंट परफॉर्म टॉप ऑर्डर में जितने भी हैं, ही इज द ओनली वन हु हैज अ हाईएस्ट स्कोर ऑफ ओनली 41। किसी ने सेंचुरी बनाई हुई है, डबल सेंचुरी बनाई है ऑब्वियसली गिल ने। तो करुण नायर प्रीवियसली सेड कि गिव मी वन मोर चांस क्रिकेट।
तो अभी तक तो बिल्कुल चांस नहीं लिया उसने. एंड आई थिंक साई सुदर्शन शुड ही स्टिल प्ले नंबर 3, या फिर उसको अगर साई सुदर्शन को ला रहे हैं तो मे बी ही शुड गो अप. क्या लगता है? मेरे ख्याल से वो उसको शायद 6 पे खिलाएंगे, मुझे लगता है ऐसा. क्योंकि फिर वो करुण नायर को उसी पे 3 पे ही खेलने दो, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए. ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है. अब वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एक अच्छी खबर यह है कि इट्स कमिंग आउट दैट बुमराह विल डेफिनेटली प्ले दिस मैच एंड वी हैज टू, बिकॉज दिस इज अ डू और डाई मैच. एंड वी आर होपफुल कि बाकी सपोर्टिंग कास्ट जो है, सिराज इज इन डिसेंट फॉर्म and Kamboj comes in and supports as well. So let's hope for the best. And viewers, as I don't know आप लोग हमें अभी तक फॉलो कर रहे हैं, आपने कितने वीडियोस देखे हैं हमारे कि नहीं, बट हम लोग इंग्लैंड सीरीज को कंप्लीटली पूरी तरह कवर कर रहे हैं. वी आर गोना ब्रिंग यू वीडियोस एवरी सिंगल डे, और मैच रिव्यू, और all sorts of content available on our channel. So keep liking and subscribing to us, and also comment. Thank you once again, Sanjay ji, for joining us today. Thank you for having me. So viewers, let us know in the comments आपका क्या probable lineup होगा इस मैच का, because there are a lot of injury concerns. There's a lot of if and buts की who's going to be in and who's going to be out. We know who some players who are definitely out like Nitish, but उसकी जगह किसको आना चाहिए? शार्दुल ठाकुर को आना चाहिए या फिर किसी और को चांस मिलना चाहिए? Kamboj really come in the team and really help out our bowling lineup? Let us know in the comments, and also keep liking and subscribing to our channel. Thank you.